पूर्वांचल, मिथिलांचल, मगध, फिर उधर तिरहुत और शाहाबाद अलग अलग जोन से होते हुए हम लोग 15 को इस यात्रा का समापन करेंगे और 1 मार्च को हम लोग लाखों लाख बिहार के छात्रों नौजवानों की आवाज लेकर बिहार की राजधानी पटना में पहुंचेंगे, गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे और वहां नीतीश कुमार से जो उन्होंने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, आप सबको याद होगा। अभी कुछ ही दिन हुआ चुनाव हुए, एनडीए के लोगों ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 19 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 महीना से अधिक इस सरकार को सत्ता में आए हो गया, लेकिन अभी तक रोजगार के दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया और वो शायद इसी मंशा से ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव के प्रचार में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो देश के 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा वो तो जुमला था। और नीतीश कुमार भी शायद यही सोच रहे हैं कि हम बिहार के छात्रों से भी, नौजवानों से कह देंगे वो जुमला था। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है इस बार जो बिहार के नौजवान हैं, जो बिहार के छात्र हैं, एनडीए के द्वारा जो 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया उसको किसी भी कीमत पे जुमला बनने नहीं देंगे। लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के इस रोजगार को हासिल करेंगे। अभी हमने देखा कोरोना से पहले पूरा देश रोजगार के मसले पे एक संकट का सामना कर रहा था। अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी सरकार की नीतियों के चलते बुरे दौर से गुजर रहा था और कोरोना के नाम पर इन्होंने देश पे लॉकडाउन थोपा। हम सब लोग जानते हैं कि उस लॉकडाउन में क्या हुआ। सिर्फ बिहार की बात करें तो 45 लाख से ज्यादा मजदूर 2-2 हजार, 1.5 हजार किलोमीटर पैदल चल के अपनी जान गंवाकर अपने अपने घर को आए और पूरा देश मुसीबत में गया, संकट में गया, आपदा में गया। और इसी संकट और मुसीबत का फायदा उठाकर इस सरकार ने पिछले 70-72 साल में हमने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की थी, हमने जो कुछ भी अधिकार हासिल किए थे, हमने जो कुछ भी संस्थाएं हासिल किए थे, हमने जो कुछ भी संस्थान हासिल किया, हमने जो कुछ भी सरकारी कंपनियां हासिल की, आजादी के आंदोलन ने जो हमें संविधान दिया, उन एक एक उपलब्धियों को नीतियां बनाकर हमसे छीनने का साजिश ये सरकार कर रही है। लॉकडाउन के बीच में ही नई शिक्षा नीति लाई गई। अभी तक देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ठीक से नहीं खुले हैं, लेकिन लॉकडाउन होते ही नई शिक्षा नीति लेकर आए और इस शिक्षा नीति के माध्यम से इनका मंशा है कि हमने लड़ाई के दम पे शिक्षा के जो कुछ भी अवसर हासिल किए उन सारे अवसरों को छीन लिया जाए। आप जरा सोचिए, इस नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जब मोदी जी के पास गया तो इन्होंने उसमें शामिल करवाया कि शिक्षा ऑनलाइन होगा। आप जरा सोचिए, बिहार जैसे राज्य का 80% बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का 50% परिवार के पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। तो उन बच्चों के लिए इनके इस नई शिक्षा नीति का क्या मतलब है? आपके नई शिक्षा नीति का उनके लिए सीधा मतलब है कि वो शिक्षा से बेदखल हो जाए, शिक्षा से बाहर हो जाए। इसी लॉकडाउन के बीच में हमने देखा हमारे देश में 61 रत्न कंपनियां, रेलवे
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो इस देश के 40 से 50 हजार नौजवानों को हर साल रोजगार देता है। और रेलवे इस देश के नौजवानों या इस देश की जनता से सिर्फ यातायात का रिश्ता नहीं है। रेलवे चूंकि रोजगार देता है, रेलवे के इर्द गिर्द लाखों लाख लोगों का रोजी रोटी चलता है। रेलवे के दम पे हम सपना देख पाते हैं कि हमें भी कोई रोजगार मिल सकता है। इसीलिए रेलवे हिंदुस्तान की जनता का सिर्फ यातायात का साधन नहीं है, वो रेलवे करोड़ों करोड़ छात्रों नौजवानों के सपनों को भी ढोता है। और इस सरकार ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर इस देश के करोड़ों करोड़ छात्रों नौजवानों आम जनता के सपनों का सौदा अडानी अंबानी के साथ कर लिया। आज पूरा का पूरा नीलामी के बाजार में रखा है, और कोई चीज जब नीलामी के बाजार में हो तो कौन खरीदेगा? हम और आप नहीं खरीद सकते। आज एक एक स्टेशन बिक रहा है, रेलवे का प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, रूट बेचा जा रहा है, हॉस्पिटल बेचा जा रहा है, स्कूल बेचा जा रहा है। पुणे स्टेशन को बेचा गया। पुणे स्टेशन को बेचते ही 2 घंटे का प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 50 रुपया कर दिया गया। आप जरा सोचिए, हमारे करोड़ों करोड़ नौजवान जो नौकरियों के लिए इम्तिहान देने जाते हैं, जो सेना की अलग अलग संस्थाओं में बहाली के लिए दौड़ में जाते हैं, कैसे जाते हैं आप सब लोग जानते हैं। 150-200 रुपये का जनरल का टिकट कटाकर या एडमिट कार्ड साथ में लेके जाते हैं, रात प्लेटफॉर्म पे बिताते हैं। आज पूना जैसा हालत अगर पूरे देश का हुआ, जिस सिलसिले में रेलवे जहाज बढ़ चुका है, नई दिल्ली स्टेशन को भी बेच दिया गया अंबानी के हाथों। देश का एक बिहार के कई स्टेशन बिक चुके हैं, कई बिकने को हैं। और पूरे देश में रेलवे जो पूरे देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर एक तरफ देश को संकट में मुसीबत में धकेला, और दूसरी तरफ वो रेलवे जो करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान के छात्रों का नौजवान